प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 बातें बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी पुरजोर तरीके से की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के जो सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, हम उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सही। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो पूरी कौम है और पूरी जो हुकूमत है और पूरी जो पॉलिटिकल क़यादत है, वो आर्मी चीफ के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। सही। ये मैसेज देना जरूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर आप रिकॉल करें पिछली रिजीम्स जो थी, उनमें एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के झगड़ों ने बड़े गुल खिलाए हैं, बहुत तबाहकारियां हुई हैं। अब अगर ये रजीम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो शायद कोई अवाम का भला हो जाए। मरियम औरंगजेब ने बड़ी एक अहम बात कही है, उसने कहा कि अगर इस बयान के नतीजे में मुल्क में कहीं दहशतगर्दी हुई, कहीं से मुराद आप कोर्ट्स में है, तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। आप बात समझ रही हैं? तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के जिस किस्म के हालात से मुल्क गुजर रहा है, उसमें इस किस्म के इंटरव्यूज में इशारे जो हैं वो किसी सूरत भी मुस्बत नहीं है, वो किसी न किसी हतमी तबाही का बायस बन सकते हैं। अच्छा। इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का एक बयान है जी, उसके ऊपर हमें बात करनी है। वो ये कि इमरान खान का प्रॉक्सीज के जरिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब हो गया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी जो है वो इसके ऊपर बात की। बुखारी साहब, क्या पस मंजर है इस तरह के बयान का? काफी जो है वो डेंजरस किस्म का बयान है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका पस मंजर जैसा आपने कहा वो थोड़ा सा बयान करना जरूरी है कि जो अपने PTI एज ए जमात और PTI की पूरी लीडरशिप जो है वो इक़्तिदार से बाहर आने के बाद से उन्होंने टारगेट किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को। इसके बारे में तो कोई इबाम नहीं है। हर किस्म के बयान देते हैं, हर मलबा जन बाजवा पे डाला हुआ है, एक कंसिस्टेंट कैंपेन है बाजवा के। इज दैट राइट? जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वो उनके बेनिफैक्टर्स थे, जिनकी वजह से वो इक़्तिदार की मसनद पर विराजमान हुए थे। इसमें भी अब कोई शुबा नहीं रह गया, पूरी हकीकतें खुल गई हैं। इस कैंपेन के 3 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जो PTI की लीडरशिप यहां बैठ के बयान देती है। दूसरा इसका पहलू यह है कि जो ये सोशल मीडिया पर खुद देते हैं बयानात, इनके लीडर के इंटरव्यूज, सारा कुछ। और तीसरा पहलू इसका यह है कि जो इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं, वो वहां से बैठ के किस किस किस्म के अनगार्डेड, टोटली अनवारंटेड किस्म के बयानात जारी करते हैं। ये बैकग्राउंड होगी। ठीक। अब इसमें एक इंटरव्यू होता है 2 ऐसे लोगों के बीच जो इस रिजीम के भी और इस एस्टेब्लिशमेंट के भी नोन खिलाफ है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा राज की जरूरत नहीं है, नाम ले लेते हैं उनका, शाहीन जबाई साहब और मोहित पीरजादा साहब। ये अपने आप को समझते हैं कि ये विक्टिम है एस्टेब्लिशमेंट के। शाहीन जबाई साहब का मामला इससे भी लंबा है। उनकी पहली लड़ाई हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में। अच्छा। जब उन्होंने यहाँ से जाके अमेरिका में एक इलेक्ट्रिक पेपर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेपर, वो निकाला था साउथ एशिया ट्रिब्यून के नाम से, और वहां से बैठ के उन्होंने फौज के खिलाफ कैंपेन की थी और राज्य की थी। फिर बावजूद उनको बाद में माफी मिल गई थी, फिर वो पाकिस्तान आए, वरना तो वो पाकिस्तान ही नहीं आते थे। अब वो इंटरव्यू में एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी शान नुज़ूल समझना बहुत जरूरी है। वो अपनी एक ट्वीट में फरमाते हैं शाहीन जबाई साहब कि मैं 1968 में एक जलसे में गया जहां उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जो बैठे थे COS, और एक लड़के ने वहां गोली चला दी, वो मेज के नीचे छुप गए। आप मुझे बताएं आम हालात में इस बयान की जरूरत क्या है? नहीं तो बुखारी साहब, ये आउट ऑफ नोवेयर ये बयान आ गया या बकायदा इंटरव्यू चला हुआ है। अच्छा। इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, मौजूद है, हमने भी देखा है आज। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बैकग्राउंड इसीलिए उनकी बयान की है, वो अगर ये बयान देंगे तो कनोटेशंस आपको फिर पता चल जानी चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो थ्रेट है इसके अंदर। उस थ्रेट का नोटिस लिया है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जो PTI के चीफ हैं वो अपनी जो वाइल्ड, सिनिस्टर एंड मलिशियस कैंपेन है अगेंस्ट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिटिंग, उसको जारी रखे हुए हैं। और हर नए दिन कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया इल्जाम, कोई ना कोई नई साजिश जो है वो तलाश करते रहते हैं। लिहाजा उन्होंने धमकी भी दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि तगड़े हो जाए, हम आप तक पहुंचेंगे। अच्छा। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते, और मेरे ख्याल से
इजाजत दी भी नहीं जानी चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब इस बयान की बेस के ऊपर एक नया मुकदमा हो सकता है? एक नया मुकदमा भी हो सकता है, बहुत खौफनाक हद तक जा सकती है हुकूमत। देखिए आदिल राजा का क्या हुआ, क्या है वो वही है, लेकिन वो जो उनका यूट्यूबर चैनल था, हाँ, वो तो ऑब्वियसली हो गया ना। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लिंक्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मौजूद है, और उनको वापस लाने की भी बातें हो रही थी। अगर यहां से 2 कत्ल करने के बाद रेमंड डेविस जा सकता है वापस, तो फौज के खिलाफ कैंपेन करने वाले वापस क्यों नहीं आ सकते जी वतन? हालांकि इस तरफ कोई इशारा नहीं है, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ ये। अच्छा, YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।